10 लाख के इनामी जोनल कमांडर अमरजीत समेत 5 नक्सलियों ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। आज सोमवार को रांची आईजी जोनल ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने आईजी अभियान एवी होमकर, डीआईजी हजारीबाग नरेंद्र सिंह, चतरा एसपी राकेश रंजन और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आधिकारिक तौर पर सरेंडर कर दिया। जिन 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें से एक के ऊपर 10 लाख और दूसरे के ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित है। इससे पहले बीते 4 मई को 15 लाख के इनामी भाकपा माओवादी कमांडर इंदल गंजू ने सरेंडर कर दिया था। इन सभी नक्सलियों ने 2 AK-56, 1 SLR, 1 इंसास राइफल, 4 मार्क 2 राइफल, 1856 जिंदा गोली, अलग अलग हथियारों का मैगजीन, 41 16 वायरलेस सेट, आईडी बनाने के पाउडर के साथ सरेंडर किया है। नक्सलियों को सरेंडर करने के बाद मध्य जोन में माओवादी कमजोर हो गए हैं। चतरा जिले के लावालौंग मुठभेड़ में माओवादी कमांडर गौतम पासवान की मौत होने के बाद इससे माओवादियों के मध्य जोन का टॉप कमांडर बनाने की बात चल रही थी। वहीं मध्य जोन का प्रमुख बनने में दूसरा नाम इंदल गंजू का भी आ रहा था। उसके सरेंडर करने के बाद ये सभी 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 30 वर्षों से लाल आतंक से ग्रसित था, उस क्षेत्र से माओवादियों का लगभग सफाया करने में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों को सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया है कि झारखंड को उग्रवाद मुक्त बनाने के संकल्प के साथ में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय झारखंड के दिशा निर्देश और नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और जो अन्य एजेंसीज है और हमारी जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, कोबरा, झारखंड जगुआर इत्यादि के द्वारा माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसके परिणाम लगातार सामने में आ रहे हैं। सफल परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं और खासकर जैसे कि बताएं, आज का दिन महत्वपूर्ण है। चतरा, गया, औरंगाबाद, पलामू, हजारीबाग इन सभी क्षेत्रों में विगत 30 वर्षों से लगभग माओवादियों का जो गढ़ माना जाता था कौलेश्वरी सब जोन, उसमें संयुक्त बलों के द्वारा जो लगभग पिछले 1 वर्ष से जो कार्रवाई की जा रही है, मैं कहूँगा कि आज उसका सर्वोच्च परिणाम जो है वो सामने में आया है। कौलेश्वरी सब जोन को माओवाद की काली छाया से लगभग संयुक्त बलों के द्वारा मुक्त करा लिया गया है। आज का ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी जो इस क्षेत्र में लगातार अभियान चला रहे थे, उनके समक्ष 5 कुख्यात माओवादी कमांडरों के द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। कौलेश्वरी सब जोन में लगातार अभियान चलाया जा रहा था और पिछले वर्ष 3 मुठभेड़ माओवादियों दस्तों के साथ हुई और इस वर्ष 4 माह में 4 बार पुलिस और माओवादी जो है आमने सामने हुए, जिसमें कि सर्वप्रथम जो मुठभेड़ हुई उसमें एक दस्ता सदस्य मारा गया था। उसके पश्चात 3 अप्रैल को ऐतिहासिक सफलता चतरा पुलिस और सीआरपीएफ को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि 2 सैक सदस्य और उसके साथ 3 और सब जोनल कमांडर्स एक साथ पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे और एक साथ एक ही वक्त में इतने बड़े कमांडरों का मुठभेड़ में मारे जाने की ये पहली घटना, संभवतः ये पहली घटना इस तरीके की थी। उसके पश्चात रीजनल कमेटी मेंबर इंदल गंजू के द्वारा संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी इन सभी बलों की जो दबिश थी वो लगातार जारी थी। साथ साथ झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसका भी पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ और एसएसपी के द्वारा लगातार
व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और जिसका आज ये परिणाम सामने में दिख रहा है, जिसमें कि आज जो आत्मसमर्पण किए हैं उसमें जो मुख्य कमांडर है वो है अमरजीत यादव, जो कि जोनल कमांडर है, 10 लाख का इनामी है। इसके अलावा सहदेव यादव जो सब जोनल कमांडर है, 5 लाख का इनामी है। इनके अलावा सब जोनल कमांडर नीरू यादव, सब जोनल कमांडर संतोष भुइयां और दस्ता सदस्य अशोक बैगा, इनके द्वारा आज झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण किए गए जो उग्रवादी है उनके द्वारा जो है उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार, गोली और एक्सप्लोजिव्स बरामद किए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कुल 2 AK-56 राइफल, 1 SLR राइफल, 1 इंसास राइफल, 2 303 राइफल्स, US मेड 30 mm की 1 राइफल, 1 एयरगन और अन्य देसी राइफल्स। इसके अलावा 1855 के करीब अलग अलग कैलिबर के एमिनिशंस और अन्य जो एक्सप्लोजिव सामान है वो। आप कहाँ के हैं? ग्राम केवलिया थाना प्रताप। कब जुड़े थे माओवाद से? ये 2016 में जुड़े थे। कैसे जुड़ गए, क्या हो गया? वो गांव घर में जमीन का विवाद था, तो संगठन वाले लोग जाते थे, तो हमने अपना समस्या को रखा, तो उन लोग बोले कि समस्या चलो मेरे साथ में हल कर देंगे, लेकिन उन लोग उसी बनाथी में रह गए, उनके झांसा में पड़े। इधर भी देखिए, हम लोग का समस्या ये निदान और हल नहीं हुआ। इसलिए हमारे इधर भी थोड़ा देखा जाए। चतरा एसपी साहब और चतरा के हमारे जो जितने मनो पुलिस अधिकारी जो भी हैं, वो हम लोग का घर तक संदेश पहुंचाने के काम किए और हमारे घर वाले भी हमारे तक संदेश पहुंचाए। जब हम चतरा एसपी साहब को संदेश को अच्छी तरीका को समझ दिए, आत्मसमर्पण का पॉलिसी को समझ दिए। इधर भी देखिएगा जरा भाई जी, करने का इच्छा जाहिर